आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। हमें अपनी सेहत को किस तरह से बेहतर रखना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, उसके बारे में मुख्तसर तौर से बताने के लिए आ रहे हैं जनाब वसीमुल हक। ताली बजा सकते हैं, थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है। शुक्रिया जनाब फ़र्रुख साहब। अस्सलाम वालेकुम आप सभी लोगों को। और देखिए, ताली बजाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ताली बजाने के लिए हमने सुना है कि इससे हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है 5% के करीब। और आपके बगल में कोई इंसान ऐसा है कि जो कि सो रहा है तो जाग जाता है, तो उसके लिए भी आप लोग ताली बजा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर किसी ने इस जन्म में ताली कम बजाया तो उसको एक जन्म लेना पड़ता है सिर्फ ताली बजाने वाला। तो इसलिए तो कम से कम आप लोग ताली बजा सकते हैं जी। ये तो अब लग रहा है। खैर, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उस पर शायद आप लोग ज़्यादा ताली बजाएं। अभी अभी मुझे यहाँ पे जो भेजा गया है, आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करने के लिए कि यहाँ पे किन्हीं कारणों से जो है वो आज का डिनर जो है वो कैंसिल हो गया है। चलिए, मैं मजाक कर रहा था जी। तो मैं सिर्फ ये तासुर देखना चाह रहा था कि इस खबर के बाद क्या आप लोगों के ऊपर हो रहा है, लेकिन माशाअल्लाह सब लोगों के ऊपर किसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और मुझे ये लग रहा है कि ये जो दोस्तम ट्रेन जो स्टार्ट किया था अकरम भाई ने और नदीम भाई ने, ये बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगी। हर जगह से, हर स्टेशन से, डोमिनगढ़ से भी जाएगी, हर स्टेशन पे रुकेगी नहीं कहीं पे भी। और इसमें बहुत सारे सवार हैं जो यहाँ पे। खैर, इस जीएफए के बारे में तो बताने के लिए और बहुत सारे स्पीकर यहाँ मौजूद हैं। मुझे जो बताया गया है वेलनेस के बारे में बताने के लिए। वेलनेस का मतलब ये होता है कि डॉक्टर के वहाँ जाने से पहले या दवा खाने से पहले की जो पहले की एक जगह होती है उसको वेलनेस कहा जाता है। और मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम वसीम है और मैंने उसको इस्तेमाल करके या इस चीज़ों को करके अपने अंदर, क्योंकि आज से करीब 14-15 साल पहले मेरी बहुत ज़्यादा पोजीशन ख़राब थी, मुझे सेहत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वज़न काफ़ी ज़्यादा था। तो लगभग 24 किलो हमने अपना वज़न कम किया और बहुत सारी चीज़ें जो थी उससे निजात पाया। और पिछला 14 सालों से मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने डॉक्टर को या हॉस्पिटल को या दवाइयों को हम लोगों ने टाटा बाय बाय कह दिया है। पिछले 14 सालों से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पूरी फैमिली हमारी एकदम हेल्दी है। और इसकी वजह जो है वो सिर्फ ये होती है, जो हमारा खाना है। कहा यह जाता है यू आर व्हाट यू ईट, आप जो खाते हैं वही आप बन जाते हैं। तो अभी जैसे हम लोग के उसमें बताया जाता है, और सही बात यह है कि अल्लाह ताला की नेमतें बहुत सारी होती हैं। कुछ लोग हमसे कहते हैं कि अल्लाह ताला की सब नेमत है तो हर नेमत को खाना चाहिए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो नेमत आपके लिए जहमत बन जाए तो उस नेमत से आप दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अल्लाह ताला की नेमत है और सही बात है, उसको खाना जो है वो ठीक है, हमारे लिए सही है। लेकिन सेहत जो है वो अल्लाह ताला की अमानत है और उसको बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लोग उससे जो है अपने आप को दूर कर लेते हैं और उसके लिए कुछ नहीं है। जो हमारा रूटीन है, जो आज से करीब 70 साल 80 साल 100 साल पहले हमारे आबा अजदाद जो करते थे या जैसे वो लोग रहते थे, उसी तर्ज अमल पे उस पे ज़िंदगी अगर अपनी हम बिताएंगे, मतलब अपने आप को उन सारी चीज़ों से दूर रखेंगे जो आज की डेट में फ़ास्ट फूड के उस पे और मैगी पास्ता ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए चिप्स और स्नैक्स, इन सब चीज़ों का इंतज़ाम कर दिया गया है, कोल्ड ड्रिंक, मतलब इस तरीके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फास्ट लाइफ में आपके लिए आ गई हैं। उससे अगर अपनी अब दूरी हम बना करके रखें, अगर सही टाइम पे अपनी वर्जिश करें और सारी चीज़ों को करें, तो शायद हम अपने आप को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कहीं कहीं पे क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। आज की डेट में जो खाना हमें मिल रहा है खाने के लिए, और उस खाने में आपको मालूम है कि यूरिया, फर्टिलाइज़र, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से लोगों की सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग अपनी लाइफ स्टाइल में या अपने रहन सहन में कुछ इस तरीके का कोई बदलाव नहीं करना चाहते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि
2 इंसान गए एक कार के शोरूम में, उन्होंने कार खरीद करके ले आए, और एक इंसान जो है उस कार को अपनी लेके आया, उसको टाइम पे उसने सर्विसिंग कराया, उसमें सही तरीके का तेल उसने डलवाया, सही पेट्रोल पंप पे जा करके ऑयलिंग ग्रीसिंग कराता रहा, हमेशा उसको पोंछता रहा और उसको बचा करके अपनी कार को चलाता रहा। वहीं पे जो दूसरा इंसान उसी दिन उस कार को खरीद के दूसरी लेके आया, उसने उसकी कोई केयर नहीं किया, उसमें जहाँ जो मिला मिट्टी का तेल कभी डाल दिया, कभी पेट्रोल डाल दिया, कभी कुछ डाल दिया, जो उसके अंदर जो भी हुआ, कभी सर्विसिंग कराया, कभी नहीं कराया, बहुत दिन तक सर्विसिंग ही नहीं कराया, कभी सर्विस सेंटर पे ही नहीं लेकर के गया, ना कभी उसको झाड़ा, ना कभी पोछा, सिर्फ उसको रगेदता रहा अपनी कार को। तो आप देखिए कि कुछ दिनों के बाद उस कार की क्या हालत होगी और उस कार की क्या हालत होगी। वैसे ही हमारी बॉडी है, ये हमारा शरीर है, और हम कहाँ पे रहते हैं? हम अपने शरीर के अंदर रहते हैं। इसको संभालना, इसको सही रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। अब आप कैसे इसको करेंगे, कैसे कर सकते हैं, तो उसको बताने के लिए ना मेरे पास इस वक्त ये मौका है कि मैं उसको बताऊं कि ये कैसे होगा, ना अभी टाइम है, अभी घंटी बजाने वाले हैं सदर साहब। तो उससे पहले अगर आप लोगों में से किसी को इंटरेस्ट होगा या कोई आप चाहते हैं कि कैसे सारी चीज़ों को किया जाए, तो आप पर्सनली हमसे आप मिल सकते हैं बाद में। हम उसके लिए आप लोगों को बिल्कुल गाइड करेंगे, तैयार हैं आपकी मदद करने के लिए और आपको सही उसका देने के लिए। थैंक यू वेरी मच सदर साहब, और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। भाई, प्रोग्राम तो अपनी जगह पे है, गुफ्तगू अपनी जगह पर है, लेकिन वसीमुल हक भाई जैसी जो बातें हैं, उन्होंने कह दिया कि खाने के इंतज़ाम नहीं है, कैंसिल हो गया है। इस तरह के दिल को धड़काने वाली बातें ना करें, ठीक है। और दोस्त कर भी सकते हैं, क्योंकि किसी ने यह कहा था कि हम दोस्ती एहसान व वफ़ा भूल गए हैं, हम दोस्ती एहसान व वफ़ा भूल गए हैं, जिंदा तो हैं जीने की अदा भूल गए हैं।